भारत 1947 में आजाद नहीं हुआ था, फिर कह रहा हूं, सिर्फ सत्ता हस्तांतरण हुआ था वो एक तरह का, क्योंकि आपका इतिहास अंग्रेजों ने लिखा। आपको शर्म आती थी यार अपने इतिहास के बारे में बात करने की। पूरे समय आपको दकियानूसी, सपेरों का देश, बीन बजाने वालों का देश, झाड़ फूक करने वालों का देश, और हम इसी अपराध बोध से दबे हुए थे। यही कारण है कि 1947 के बाद जो हमें आर्थिक प्रगति करनी चाहिए थी, हम नहीं कर पाए। 1960 तक आते आते हम एक इकोनॉमिक ट्रैप पर आ चुके होते, अगर सिर्फ हम अपने आप को ही जान जाते कि हम कौन हैं। आपको पता है जो ये गरीबी से बाहर निकलने के आंकड़े आए हैं, तुम्हें पता है कि उसमें सबसे ज्यादा गरीबी किस राज्य ने निकाला? यूपी, उत्तर प्रदेश, और मात्र 2013 से पहले का आंकड़ा आप चेक कर लीजिए, उत्तर प्रदेश बीमारू राज्यों में से एक था। एक ऐसा राज्य जो सबसे ज्यादा केंद्र के टैक्सेस पे डिपेंडेंट था। आज वो टोटल जीडीपी में सेकंड नंबर पर आ चुका है, और उसका सबसे बड़ा कोर, दो सबसे बड़ा कोर है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, कुछ नया नहीं था। ये कालीन भदोई में पता नहीं कितने सालों से बनती चली आ रही थी। मुरादाबाद में पीतल का काम हो रहा था, दक्षिणी उत्तर प्रदेश में चूने से और सीमेंट से संबंधित काम हो रहे थे, आज से नहीं पीढ़ियों से हो रहे थे। बनारस की साड़ी बन रही थी, चंदेरी सिल्क पे काम हो रहा था, है? ठीक है, ये गन्ने का जो है गुण राब बहुत पहले से था, एथेनॉल अब बनना शुरू हो गया। ये सब घर घर में था मेरे भाई। बस एक व्यक्ति आता है, पहले सुरक्षा स्थापित करता है। दूसरा, हमारे यहां मंदिर, जो लोग कहते हैं ना, हमारे यहां मंदिर कभी भी केवल धर्म की वस्तु थी नहीं। मंदिर हमारे यहां टाउनशिप का हिस्सा था, इकोनॉमी का हिस्सा था। टेंपल वॉज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमी। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की इकोनॉमी पड़ी, अब सिर्फ चौड़ा कर दिया, साफ सफाई कर दी, लोगों के आने जाने के लिए सुविधा कर दी, बिजली कर दी, सड़क से जोड़ दिया। जाके देखिए बनारस के लोगों की जीडीपी कितनी बढ़ गई। तो गरीबी से निकलने के लिए मुझे गरीबी हटाओ योजना थोड़ी चाहिए। 1971 में दिया था, देश और गरीब हो गया उस चक्कर में। आपने सब कुछ उत्पादन करना बंद कर दिया। तो सवाल वही है कि जब हम स्वयं को पहचानेंगे, अपनी चीजों पे गर्व करना शुरू करेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो है उत्थान होगा। आपको पता है ये मंदिर प्रभु श्री राम का बनाया, 85,000 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्फ्यूज किए गए, 85,000 करोड़। जनाब, आजादी के आज तक कोई अयोध्या गया नहीं हमारा कोई प्रधानमंत्री। आप कभी, मैं उस क्षेत्र सामने से बस निकलती, सामने से जो है गाड़ी जाती थी हमारी, अयोध्या आगे निकल गई पता भी नहीं चलता था। कुछ खंडानुमा, कुछ पुराना पुराना सा दिखता था, एक कस्बे धूल उड़ रही है, गंदगी है, सड़क किनारे टूटा हुआ है। 85,000 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है इन्फ्यूज हुए। आपको पता चला पिछले 1.5 हफ्ते में क्या हो गया 22 तारीख से अब तक? आज ये बात है कि 85,000 करोड़ रुपए मात्र 3 साल के अंदर रिटर्न आ जाएंगे, मात्र 3 साल के अंदर। 4 करोड़ रुपए से तो ऊपर का दान आ चुका है सिर्फ 3 दिन के अंदर। और सबसे बड़ा बात, रिवर्स माइग्रेशन शुरू हो गया। जो उन जगहों के यूथ जो मुंबई में, दिल्ली में फुटपाथ के किनारे रहने के लिए, खोली और ये सब में चाल में रहने के लिए मजबूर थे, वहां पे गवर्नमेंट ने होम स्टे का, वहां पे होटल्स ही नहीं है अब इतने। लोग आए पड़े, भीड़ एकदम उमाड़, एकदम एकदम लहर दौड़ रही है। मेरे पिताजी कल मुझसे बोल रहे थे, यार मैं सोच रहा हूं अप्रैल में जा पाऊंगा, हिम्मत नहीं पड़ी। बगल में हम लोग रहते हैं, बोले हिम्मत नहीं पड़ रही, इतनी भीड़ है, मैं अप्रैल में मेरा नंबर आएगा, बोले मैं अप्रैल में जाऊंगा। ये मुझसे वो कह रहे हैं फोन पे। तो लोगों ने होम स्टे शुरू कर दिए। अब भैया मेरा घर था, कुछ नहीं था, लोग दिल्ली मुंबई छोड़ छोड़कर वापस अयोध्या आ रहे हैं कि भाई वहां सड़क किनारे धक्के खा रहा हूं, लिविंग स्टैंडर्ड इतना खराब है, तत्काल पहुंचो। और अपने घरों में लोग रख रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। अरे यही तो वाणिज्यवाद है, और है क्या? कोई होटल नहीं, कोई ताज ग्रुप नहीं, कोई जो है मैरियट नहीं, कुछ नहीं, हर आदमी। और अतिथि देवो भव, ये इस देश का सिद्धांत है मेरे भाई। ये कोई वेस्टर्न थोड़े देके गया, ना मैकाले देकर गया, ना मैक्स मुलर देकर गया। अतिथि देवो भव हमारा प्राचीन समय से जो है सिद्धांत रहा। यानी हमारा जो अतिथि है, गेस्ट है, वो हमारे लिए देवता तुल्य है। तो देवता की पूजा आराधना की जाती है ना, तो हम प्राचीन समय में हमारे नियम था कि हमारे घर में खाने को ना हो, लेकिन अगर हमारे अतिथि कोई आ गया तो हम पहले उसका पेट भरेंगे। बस वही सिद्धांत तो जिंदा करना, और करना क्या है। साफ सफाई होने लगी, लोगों को पैसा मिल रहा है। कहां किसी ने कहा कि मुझे तुम होटल दो? सरकार से बोला ना, बस खाली लाइसेंस चाहिए, जल्दी दे दो मेरे को। तीर्थयात्री जी भरे पड़े हैं, दुनिया भर के होटल कंपनी कह रही भाई साहब हम आज भी रात दिन भी काम करेंगे तो 2 साल बाद बना पाएंगे। मैं आंकड़े पढ़ रहा था कि आज से 5 साल पहले वहां कोई खोजो होटल तो एक भी होटल नहीं था।
आज ये हालत हो गई है, खुद जो है ओयो के मालिक ने कहा कि 47% से ऊपर की जंप है खाली डिमांड में अयोध्या में। हमें मुंह मांगे दाम पे होटल चाहिए, मुंह मांगे दाम पर चाहिए। लोग पैसा नहीं पूछ रहे, बोले हमें खाली रूम दे दीजिए, नहीं है। और तीर्थयात्री ऐसे है कि इस ठंड में बाहर सड़क पर दर्शन करने, ये आस्था का उमाड़ है। गलत सही की बात नहीं है, बात है कि ये इकॉनमी जाएगी किसके पास। तुम भले चाहे कितने बड़े लोगों के हितैषी हो, कुछ लोग, कुछ सरकारी बाबू, कुछ राजनेता ये पैसा रखने के अधिकारी हैं। भाई मेरा घर है, मैंने आज आपको सोने की जगह दे दी, 2 वक्त का साफ सुथरा खाना दे दिया आपके सामने बनाकर, आपने उसके बदले मुझे 1500 रुपए दे दिए, हो गया मेरी इकॉनमी यार। एक चारपाई आपको दे दी, एक रजाई दे दी साफ सुथरी, थोड़ा सा मैं भी लोगों से मिला। सबसे बड़ी बात क्या हुई कि भाई मान लो बंगाल का आदमी आया, अयोध्या वालों के साथ जय श्री राम बातचीत हुई, हमें बंगाली कल्चर के बारे में पता चला, बंगाली को जो है वो अयोध्या के कल्चर के बारे में पता चला, गुजराती को पता चला, मित्रता हुई, रहने की जगह नहीं है, एक चारपाई दे दी, बढ़िया साफ सेवा कर दी, मित्रता भी आपस में बढ़ी, प्रेम भी आपस में बढ़ा, 2 वक्त का खाना खिला दिया, बता दिया कि देखो अयोध्या का ये साग खाइए बहुत अच्छा है, ठीक है, सरयू माई के किनारे का है, अरे भैया प्रसाद समझ के आदमी खाता है। और जाते जाते 1000 रुपया देकर गया, 1000 रुपया तुम समझ लो 30,000 रुपया महीना हो गया। यहाँ बीटेक किया हुआ आदमी तो 10,000 रुपया पा नहीं रहा नौकरी। गलत नहीं कह रहे हैं, पूरे दिन भर यस सर नो सर करता रहता है, तब तो उसकी सैलरी काट पीट के 10-15 हजार रुपए आ रही है। 30,000 रुपए उसी खाली चारपाई का और खाने का दे रहे हैं आप। मिनिमम बात कर रहा हूं, 2 कोठरियां थी कब से खाली पड़ी, तो लोगों ने अरे सामान वामान निकाल के फेंक वेक के चूना उना पोत के एकदम मस्त कर रखा है। अयोध्या की हालत ऐसी है अभी, और लोग होम स्टे कर रहे हैं। होम स्टे ना हो कल्चर, बढ़िया शुद्ध घर में, हाँ, और वो लोग आके एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा माता जी चूल्हे पे खाना कैसे बनता है, लोग इसके लिए मुंह मांगा पैसा दे रहे हैं, देसी खाने के नाम पे, चूल्हे पे, ऑर्गेनिक फूड के नाम पे। क्या आपको क्या लग रहा है क्या नहीं वहां हो सकता है? सरयू की बालू है, आप कितनी ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं वहां पे? उन लोगों को नई नई चीजें सिखा सकते हैं। और लोग होम स्टे के नाम पे देते हैं पैसा कि भाई होटल का वो मसालेदार खाने से अच्छा हमारे सामने खाना बन जाए, चूल्हे का खाना, ठीक है, 4 उसी में आलू बनवा रहे हैं। अरे हमारे जैसा आदमी जो आलू के लिए इतना परेशान रहता है कि भुना हुआ आलू मिल जाए, शकरकंदी मिल जाए, क्या दिक्कत है पैसे देने में? और लोग दे रहे हैं। और जा किसके रहा पैसा? किसी सरकार के पास जा रहा है, किसी पूंजीवादी के पास जा रहा है। यही तो वाणिज्यवाद है, वो जा रहा है लोगों के पास, सीधे उनकी जेब में जा रहा है। और कोई रिसोर्स आपने क्रिएट नहीं किया, आपने लोगों को प्रेरित किया वहां चले जाएं, कारण दिया वहां जाने का। लोग बढ़िया अपना गद्दा वद्दा साफ किए हुए, एक अच्छी साफ सुथरी रजाई निकाल रहे हैं, हाइजीन भी सीख रहे हैं इसी बहाने, कैसे अतिथि देवो भव का कॉन्सेप्ट है। और ये जो हमारा विभाजन है वो खत्म हो रहा है, हम एक दूसरे को समझ रहे हैं, भाषाई चीजों उसमें 2-4 नए शब्द सीख जाते हैं, कुछ मराठी का भी 2-4 सीख जाते हैं, 2-4 हम बंगाली सीख जाते हैं, तमिलनाडु के लोग आ रहे हैं, तो उनको समझ में आ रहा है कि ये द्रविडियन और आर्यन कल्चर कुछ नहीं है। जब एक दूसरे से मिलते हैं, पीपल टू पीपल कांटेक्ट होता है, तो राष्ट्रवाद की धारणा मजबूत होती है। आज से हमारे यहाँ 100 स्टूडेंट के लिए एजुकेशन लोन अवेल हो रहा है। तो एजुकेशन लोन के लिए चाहे आप किसी बैच में जा रहे हो, चाहे आप मेरा ऑप्शनल ले रहे हो, चाहे आप सुपर मेंटरशिप ले रहे हो, चाहे आप एनसीईआरटी टू लवासना का बैच ले रहे हो, कोई भी बैच अगर आप ले रहे हैं, तो अब यहाँ पर आपका जो एजुकेशन लोन यानी इजी ईएमआई आपको अवेलेबल हो जाएगी। वो जो एजुकेशन लोन है उसका जो 1 साल का जो इंटरेस्ट आता है वो एकेडमी बियर करेगी। आपके लिए फर्स्ट मंथ की ईएमआई जो है वो 0 डाउन पेमेंट पे रहेगी, यानी आपको कोई एडवांस नहीं देना है। 1 महीना पढ़ लेने के बाद आपको पहली ईएमआई आपकी शुरू होगी। इतना इजी कर दिया है। ऐसे 100 स्टूडेंट, फर्स्ट 100 स्टूडेंट को मैं सर्व करा रहा हूं। आप आज ही तत्काल फोन कर देंगे 8750711122 या 8750711133। याद रखिएगा। तो जो यहाँ पर आपका 0 डाउन पेमेंट यानी फर्स्ट मंथ आपकी ईएमआई ही नहीं पेमेंट करनी है, यानी आप 0 बेसिस पे आप अपनी क्लास शुरू कर सकते हैं। 1 महीने बाद आप इसको जाकर देंगे और जो एनुअल इंटरेस्ट रेट होगा दैट इज बियर बाय द एकेडमी इटसेल्फ।